हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपनी ड्रीम लेवल जिसे कहते हैं उस जॉब को पाने के बाद भी फॉरएवर को ज्वाइन किया। काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद क्या हमारी अर्निंग होगी, क्या हम सक्सेस होंगे, फॉरएवर रियल है या फेक है। तो आज हम जानेंगे मैम से उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने फॉरएवर कैसे स्टार्ट किया और एक इंजीनियर बनने के बाद भी क्यों उन्होंने फॉरएवर को चुना। तो चलिए जानते हैं मैम से ही। वेलकम दिव्या मैम, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ पूजा जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आकर के, बिकॉज शायद मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जी, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। आप मतलब पहले आप क्या थे, फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले आप क्या थे? बेसिकली मैं फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मेरा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग करा हुआ है मैंने। ठीक है। उसके ओके। बाद मैंने जॉब करा, और जॉब के साथ ही मैं कुछ पार्ट टाइम सर्च कर रही थी। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जब प्राइवेट जॉब में होते हैं और बीइंग ए गर्ल, आप जब जॉब में होते हो, और जब मेरी जो इंजीनियरिंग हुई है जिस भी स्ट्रीम में हुई है, उसमें जॉब हाँ अपने जी। स्टेट में मिलना मुश्किल है। आपको आउट ऑफ स्टेट स्टेट जाना पड़ता है, या फिर लोकेशन काफी दूर होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो मैंने स्टार्टिंग में तो जॉब करा, उसके साथ साथ मैं एफएलपी को एज ए पार्ट टाइम सर्च कर रही थी। या फिर मैंने जॉब जब मैं जॉब कर रही थी, तब मैं एज ए पार्ट टाइम कुछ करने के लिए सर्च कर रही थी, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास टाइम होते थे। तो फिर मुझे एफएलपी मिला। ठीक है। और एफएलपी अगर ओके। मुझे मिला भी, तो एक गलत टीम के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया था उस टाइम, जिसकी वजह से मेरा वहां पे काफी टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद मैं जब एक सही टीम को चूज किया, लाइक टीएलएफ को जब मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे समझ आया कि अगर आप जॉब कर रहे हो एंड दूसरे लोकेशन में रह करके, घर से काफी दूर रह करके, तो आपके लिए काफी चीजें डिफिकल्ट होती है। बट अगर आप बिजनेस करोगे, तो आपको हाँ काफी चीजें अच्छे से अवेलेबल हो जाती है, और लाइफ भी अच्छा होता है। तो एफएलपी ज्वाइन करने से पहले मैंने जॉब करा है, और मैं अभी भी करती हूँ जॉब, लेकिन अभी कह सकते हैं कि मैं एफएलपी को प्रायोरिटी में रखी हूँ। अभी मैं एफएलपी की वजह से, अगर मैं बोलूँ कि अपने स्ट्रीम में जॉब नहीं कर पाना, वो मेरे लिए नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर मुझे स्ट्रीम में जॉब करना है, अपने स्ट्रीम में जॉब करना है, तो उसके लिए फिर मुझे आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा। तो अभी मैं प्रायोरिटी एफएलपी को ही दे रही हूँ। ठीक है मैम। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम आप? मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। ओके मैम। अच्छा मैम, आपने जैसे फॉरएवर ज्वाइन किया तो आपको क्या में बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगा कि जॉब में और फॉरएवर बिजनेस में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, जॉब में बेसिकली आपको भी पता है कि आपको फिक्स टाइमिंग देना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। आपको हाँ जी। अगर 10 घंटे का शिफ्ट आवर है, तो 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। और जी अगर जी। कोई भी कंपनी आपको अच्छी पैकेज दे रही है, अच्छा सैलरी दे रहा है ना, तो उसका वो आउटपुट लेगा ही लेगा आपसे। ठीक है। तो काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। आप अपने हिसाब से जॉब नहीं कर सकते कि लाइक मुझे अभी लॉग इन करने का मन नहीं है तो मैं बाद में लॉग इन करूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको दूसरे के हिसाब से टाइम अपना शेड्यूल करना होता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज कि लाइक अगर आपको आज काम करने का मन नहीं है, आपको छुट्टी लेने का मन है, आपको फैमिली के साथ रहने का मन है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। ये जॉब में मतलब डिफिकल्टीज होती है, आप फ्रीडम लाइफ नहीं जी सकते। लेकिन अगर हाँ जी। आप एफएलपी बिजनेस को करते हो, जैसे मैंने एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि टीएलएफ के साथ अगर आप एफएलपी बिजनेस करो तो काफी इजी बिजनेस हो जाता है, और काफी कम मेहनत में आप एक अच्छे ग्रोथ में, एक अच्छे लेवल पे होते हो। तो मुझे ये चीज समझ आता है कि जब आप एफएलपी बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे ना ही कोई फिक्स टाइमिंग है, ना ही कोई फिक्स लाइक काम करना है, आपको प्रेशर नहीं है काम करने का। आपको जैसे मन कर रहा है, जब मन कर रहा है, जितना मन कर रहा है, आप उतना काम कीजिए। और इनकम भी अच्छी हो जाती है। मतलब आप जॉब में जितना मेहनत करते हो, उतना मेहनत कर अगर बिजनेस में कर दोगे, तो आप जॉब में जितना अर्न कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आप अर्न कर लोगे। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है मैम। अच्छा, आपने जैसे फॉरएवर ज्वाइन किया है तो फॉरएवर बिजनेस में ऐसी क्या चीज अट्रैक्ट किया आपको कि आपने फॉरएवर को ही चुना? नहीं तो ऑनलाइन तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं आज के टाइम में।
काफी सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन वर्क कर रही है, तो आपने फॉरएवर को क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले बात कि अगर मैंने एफएलपी को चूज किया, तो एफएलपी बिजनेस में मुझे सबसे जो बेस्ट चीज लगी ना, वो ये है कि लाइक कंपनी की मार्केटिंग प्लान। ठीक है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे से इसे समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप मेहनत करके अच्छे से इस बिजनेस को करते हैं, तो ये बिजनेस आपको काफी चीजें देती है। ठीक है, बहुत अच्छा लाइफ देती है, फ्रीडम देती है, और इनकम भी अच्छा देती है, जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि एफएलपी तो मैं जानती थी, मैंने गलत टीम के साथ ज्वाइन किया था, बट जब मुझे टीएलएफ के बारे में पता चला, तो मैंने टीएलएफ के साथ फिर जब एफएलपी करने लगी, तो मुझे समझ आया कि तब कितना आसान है बिजनेस करना, बहुत आसान है। अगर आप टीएलएफ के सिस्टम के साथ इस बिजनेस को करते हैं तो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीजें ऑटोमेटेड मोड पे मिलती है। और मुझे काफी हाँ जी। मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दैट्स वाई मैं जॉब, अगर मुझे बोला जाए तो जॉब और एफएलपी में मैं प्रायोरिटी हमेशा एफएलपी को ही दे रही हूँ, और आगे भी दूंगी। ओके, अच्छा, आपने मैम स्टार्टिंग में बताया कि आप जॉब के साथ आप ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे थे, तो स्टार्टिंग फेज में जब आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया, तो आप जॉब भी कर रहे थे, तो क्या डिफिकल्टीज आई उस टाइम पे आपको? थोड़ा बहुत ये आ रहा था कि टाइम का इश्यूज हो जाता था, है ना। तो अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको हर चीजें खुद ही मैनेज करना होता है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती है। तो आपको जॉब भी करना है, अपनी सारी चीजें हैंडल भी करनी है, एंड उसके साथ अगर मैं पार्ट टाइम कुछ कर रही हूँ, तो मुझे वो भी मतलब मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप एफएलपी बिजनेस कर रहे हो तो ज्वाइन करके अगर आप सोचोगे कि मुझे पैसा आने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें आपको काम करना पड़ता है, और अच्छे से काम करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम की इश्यूज हो रही थी। बट बेस्ट पार्ट ये था कि एफएलपी में ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, फिक्स प्रेशर नहीं है, फिक्स काम नहीं है। तो आप जब भी फ्री हो, जैसे भी फ्री हो आप कर सकते हो। अगर आप आज नहीं कर पा रहे तो आप कल कर लो, कल नहीं कर पा रहे तो परसों कर लो, लेकिन आपका एवरेज ऑफ वर्क होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा मुझे आ रहा था। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि इंजीनियर्स के लिए या किसी भी मतलब स्टडी पर्सन के लिए जिसने हाई स्टडी कर रखी है, कोई एमबीए भी करा हुआ होता है, कोई अच्छी पोस्ट पे होता है, तो मतलब क्या उनके लिए एफएलपी करना ठीक है आज के टाइम में? बिल्कुल। अगर कोई भी इंजीनियर है, या कोई भी हायर डिग्री कोई किसी ने कर रखा है, एंड स्पेशली फॉर फीमेल, है ना, स्पेशली फॉर फीमेल जी। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं। ठीक है, हाँ जी। आपको जॉब भी मैनेज करना है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, तो यू विल हैव टू मैनेज मेनी थिंग्स। तो इन फ्यूचर जब आप एक लाइक करियर देखते हो, तो बहुत डिफिकल्टीज होती है। एंड अगर कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है, और वो करना चाहता है, तो आप अगर नहीं, ऐसा लगता है कि आप एफएलपी को फुल टाइम नहीं कर सकते, वो अपना एज ए करियर परस्यू नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर आपको मन है एफएलपी करने का, तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी स्ट्रीम में हो, उस स्ट्रीम में आप जॉब करो, आप अपना सारी चीजें करो, इसे एज ए पार्ट टाइम करो। जब एज ए पार्ट टाइम करोगे और एस्टेब्लिश हो जाएगा ये बिजनेस, स्टार्टिंग में आपको बहुत पैसा नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको पैसे देता है। तो जब ये बिजनेस आपकी स्टैब्लिश हो जाए, फिर आप इसे खुद समझ में आ जाएगा कि इसे फुल टाइम करनी है या पार्ट टाइम करनी है, या मुझे ये बिजनेस करनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी डिग्री कीजिए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आप जो भी डिग्री कर रहे हैं ना, आप एट द एंड क्या इनकम कर रहे हैं, और आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में कितना फ्रीडम है, ये सारी चीजें मैटर करती है। और अगर आप बोले तो एफएलपी में अगर आप अच्छे से बिजनेस करते हैं, इसे स्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप इसे स्टैब्लिश कर लेते हैं और अच्छे से आप ये बिजनेस करते हैं, तो ये आपको पैसा के साथ साथ फ्रीडम भी देता है, हैप्पीनेस भी देता है, हेल्थ भी देता है। तो ऑब्वियसली, अगर आपको पसंद है एफएलपी ज्वाइन करना, या एफएलपी में काम करने का मन है, बट आप ये सारी चीजें सोच करके नहीं कर पा रहे हो, तो इसे पहले आप एज ए पार्ट टाइम करो। जब आप एज ए पार्ट टाइम करोगे, कुछ टाइम हो जाएगा आपको, जब इसका इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीजें समझ आ जाएगी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है मैम। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैम आपसे कि जब हम्म। आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? कि मतलब उन्होंने आपसे नहीं कहा कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग जॉब है, मतलब वर्क है, इसको नहीं करना चाहिए? क्या रिएक्शन था उनका?
देखिए, सबसे पहली बात कि मैं तो जॉब कर रही थी, तो मुझे तो उतने रेस्ट्रिक्शंस थे नहीं, मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेती थी। बट जैसे मैंने बताया कि मैं टीएलएफ को ज्वाइन करने से पहले मैंने एक गलत टीम को ज्वाइन किया था। तो वहां पे आपको ऐसे काम करने के लिए बताया ही जाता है कि आप अपने नोन को इनवाइट करो, उन्हें बताओ, है ना, वो आपके बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। तो इसी बेसिस पे मैंने अपने नोन पर्सन को मतलब वेबिनार में इनवाइट करने के लिए बताया था। तो उससे उनको पता चला। तो उन्होंने मुझे पहले डांटा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है वैसा होता है, वॉट एवर। और इसकी एक नेगेटिव फीडबैक रही है पहले। तो मेरी फैमिली मेरे बारे में अच्छा सोच करके ऐसा उन्होंने बोला था और कहा था। लेकिन फिर मैं वहीं पे मतलब उस चीज को वहीं पे खत्म कर दी। फिर मैं अपने कोई भी नोन पर्सन को किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया कि मैं एफएलपी में काम कर रही हूँ। और वैसे भी मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि मैं बाहर रहती हूँ। तो मेरे घर वाले को पता नहीं चलता है कि हाँ ठीक है, मैं एफएलपी में काम कर रही हूँ। उन्हें पता है कि मैं एफएलपी में ज्वाइंट हूँ। बट अगर अभी मैं टीएलएफ के साथ ये काम कर रही हूँ, एफएलपी को कर रही हूँ, तो टीएलएफ में वैसी चीजें हैं ही नहीं कि लोगों को लगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी फैमिली इतना पता है, मेरे पे ट्रस्ट करती है कि हाँ, मैं जो भी चूज करूंगी खुद के लिए अच्छा होगा। और मैंने अच्छे से चूज करके, मतलब सर्च करके अच्छे से अच्छी टीम चूज किया है, अच्छी कंपनी चूज किया है। तो मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो मेरी फैमिली खुश है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें इनकम आ रही है, तुमको लगता है कि तुम अपने करियर के साथ इसे कर सकती हो, तो तुम करो। तो अभी मेरे को वैसे इशू नहीं है। तो ऐसा होता है, अगर किन्हीं के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरी फैमिली क्या कहेगी वगैरह, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक बेस्ट टीम चूज कीजिए, बेस्ट अपलाइन चूज कीजिए। उस टीम का काम करने का तरीका देखिए। अगर वो टीम आपको बोलती है आप अपने नोन को इनवाइट करो, अपने फ्रेंड्स से फैमिली को इनवाइट करो, तो ऑब्वियसली डोंट ज्वाइन दैट टीम, है ना, क्योंकि आपके नोन पर्सन आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए। और अगर आप उस तरीके से काम कर रहे हो कि जहाँ पे कोल्ड कॉलिंग, हॉट कॉलिंग, ये सब करना पड़ रहा है, तो फिर वहां पे आपको रिजल्ट मिलना मुश्किल है। तो अगर आप टीएलएफ के साथ इस बिजनेस को करते हो, तो आपकी फैमिली खुद आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम टीएलएफ क्रिएटर्स में इस बिजनेस को काफी मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं, जहाँ पे कहीं नहीं लगता लोगों को। मुझे तो आज तक फील नहीं हुआ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, मुझे तो कभी माइंड में आता ही नहीं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करी। क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे खुद कॉल करते हैं कि मैम, मुझे आपकी बिजनेस ज्वाइन करना है, आपकी टीम में काम करना है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हाँ ठीक है, आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, डेफिनेटली आई एम रेडी टू गाइड यू। तो ऐसे जब बिजनेस को करते हो ना, तो आपको कभी फील ही नहीं होगा। और आप जब ऐसे बिजनेस करोगे जहाँ पे आपको लोग खुद अप्रोच कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें फैमिली आपको अगेंस्ट करेगी। बस आपको बेस्ट डिसीजन लेना है, बेस्ट टीम चूज करना है, बेस्ट अपलाइन चूज करना है। तो ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद ही आप इस बिजनेस को करें तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा मैम, एक चीज और जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, तो मतलब यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है? क्योंकि मोस्टली होता है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही लोग कहते हैं कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिस्पेक्ट वाला काम नहीं है ये। देखिए, तो सबसे आपका पहली बात ना, ये क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सोच करके ये कर रहे हो कि मुझे बंदे जोड़ने हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए, और आप जबरदस्ती लोगों को काफी फोन कर लोगों का करके, ये मैम होता है, काफी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि बंदे जोड़ने का काम है, चेन सिस्टम है, हाँ मतलब उनको हाँ क्लैरिटी नहीं होती इस चीज की। हाँ, तो बिल्कुल अगर आप लोगों को कॉल कर करके बोलोगे कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरे साथ ऐड हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ये बिजनेस आपको ये देगा, तो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा ना, राइट। हाँ आप जी। अगर लोगों को वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो डेफिनेटली आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बट हम जब टीएलएफ क्रिएटर्स में काम कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम इतना बेस्ट है कि लोग हमें खुद कॉल करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, ज्वाइन करने के लिए, बिजनेस के लिए। तो हम मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला है। मुझे इनफैक्ट जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिलता है। बिकॉज मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं। और जब मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे लोग आपको कितना रिस्पेक्टफुली आपसे बात करते हैं। लोग तो एक तो आपको खुद ही अप्रोच करते हैं, और जब आपको अप्रोच करते हैं तो सर मैम आपको ऐसे ही एड्रेस करते हैं, चाहे वो जितने भी सीनियर हो आपसे। मेरी टीम में एक ऐसे पर्सन आए जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि वो 45 ईयर्स के होंगे। एंड उन्होंने मुझे कॉल किया, और वो अभी मेरी टीम में काम कर रहे हैं, और वो हमेशा मुझे मैम बुलाते हैं। यू ऑलवेज कॉल मी मैम। ओके, तो ये रिस्पेक्ट आपको कहाँ मिलेगी, मुझे बताना। अगर मैं उनको बोल हाँ दूं जी। कि नहीं आप मुझे मैम मत बोलिए, तो वो डेफिनेटली यही बोलते ना कि नहीं, मैं अपने लाइफ में चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन इस बिजनेस में आप मेरे से ऊपर हो, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, आप मुझे सारी चीजों के लिए गाइड करोगे। तो इससे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन मेरी टीम में एक और ऐसे पर्सन आए थे जो 58 ईयर्स के थे, ठीक है, बट स्टिल ही इज कॉलिंग मी मैम। आई एम ऑल्सो कॉलिंग हिम सर, बट ही इज कॉलिंग मी मैम। ऑलवेज वो मुझे मैम ही बोलते हैं। तो आप मुझे बताना कि इससे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको क्या मिल सकता है। आपको अगर हाँ किसी कोई जी। कस्टमर कॉल कर रहा है प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो आपको बोलेगा कि मैम मैंने आपका नंबर यहाँ से लिया, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे बताइए कि कैसे देंगे। और वो पर्सन चाहे वो जिस भी एज का हो, उसे पता नहीं कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, बट स्टिल ही इज कॉलिंग मी। और वो जब भी मुझे कॉल करे तो वो मेरे को मैम एड्रेस करके ही बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, इससे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको और कहाँ मिल सकता है। आप हाँ लोगों जी। को हाँ वैल्यू जी। प्रोवाइड करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट जरूर देंगे। आप लोगों को हाथ पकड़ पकड़ करके उन्हें कॉल कर करके बोलोगे कि भाई मेरे वेबिनार में आ जाओ, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, फिर अपने नीचे लोगों को ऐड करो, तो वो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। और इस बिजनेस की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे भी कि आप यहाँ खुद ही बॉस हैं, खुद ही एम्प्लॉय हैं। हम्म, हाँ बिल्कुल। जी। तो मैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा दिव्या जी। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, उसके लिए थैंक यू। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी पर्सन फॉर एवर ज्वाइन करना चाहता है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? फॉर एवर रियल है, फेक है? मतलब काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एवर नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर आप ऐसे पर्सन हो, आप एज एन ऑडियंस अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो और आप ऐसे पर्सन हो जो फॉरएवर तो ज्वाइन करना चाह रहे हो, बट आपके माइंड में कंफ्यूजन है, डाउट है, ठीक है, तो आपको एक चीज है कि इसके बारे में पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, तभी जाकर के आपको समझ आएगी कि ये रियल है, फेक है, मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और उसके लिए आपको बेस्ट टीम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। एफएलपी में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट टीम क्या होगी, ये आपको सर्च करना होगा, आपको नॉलेज लेना होगा, ठीक है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, ऑब्वियसली ये रियल है, ऑब्वियसली ये जेन्युइन है, तभी तो हम सभी इसे काम कर रहे, इसमें काम कर रहे हैं, और कंपनी इतने टाइम से चल रही है। जब भी माइंड में ये कंफ्यूजन आए तो आप कंपनी की मार्केटिंग प्लान और पॉलिसीज देख सकते हो, उसकी प्रोफाइल देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको एफएलपी में काम करने के लिए एक बेस्ट टीम को सर्च करनी है, एक बेस्ट अपलाइन को सर्च करनी है, जो आपको अच्छे से सिस्टम प्रोवाइड कर सके काम करने के लिए, जो आपको अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सके काम करने के लिए। बस इतना ही करना है, और आप एफएलपी बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ अगर अच्छे से करते हो, जैसे आपकी टीम आपकी अपलाइन गाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये बिजनेस बेस्ट हो सकता है। थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको दिव्या मैम की जर्नी, जिन्होंने एक इंजीनियर होने के बावजूद फॉरएवर को ज्वाइन किया? अगर अभी भी आपके मन में डाउट है फॉरएवर को लेकर, आप भी फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लैरिटी की जरूरत है और आप अपने उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप भी अपनी फॉरएवर की जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। और अगर आप दिव्या मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी आईडी का लिंक शेयर कर दूंगी, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं।